हमारी कुछ भी। इस प्रकार से देव हमारे साच पेड़ में बहुत बड़ी शक्ति थी और आज भी शक्ति है ना साहब, शक्ति की नहीं है। यदि किसी के बैल ढोर होंगे, वो यदि गर्मी में कमजोर हो जाते हैं, तो बरसात के टाइम में साच का जो पत्तल होता है, कोपल, नए वाले कोपल है ना, उसको ला करके बांट काट करके बढ़िया खिला देते हैं, तो 4 दिन तो हमारे गाय बैल तुरंत फिर ज्यों कितने हो जाते हैं ना, ताकतवर हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी शक्ति नहीं है हमारे देव में क्या? बहुत बड़ी शक्ति है। और आज भी जब किसी के गाय बैलों के पैर टूटते हैं, दवाई बता दे रहा हूं, तो सुबह जाना है आप लोग इतवार बुधवार को, और जाकर के थोड़ा सा निमंत्रण लेकर के जाना वहां पर साच के पेड़ के किनारे, और 1-2 पैसा लेकर के। लेकिन पेड़ में हमारी छांव नहीं पड़ना चाहिए, किसकी? अपनी छांव नहीं पड़ना चाहिए। वहां जाकर के बोल बता करके और साच की छाली, जो ऊपर वाली छाली निकाल करके लाना, और ला करके बढ़िया पाउडर बनाना, पीस लेना, और उसको एक अंडे में घोल करके तुरंत पिला देना। ये ठीक हो जाते हैं, हमने आजमाया है, उनकी हड्डी जुड़ जाती है फिर। तो ये दवा भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। साच के पेड़ में इतनी बड़ी शक्ति है, ताली बजाएंगे। यदि अरे धोखा से टूट भी जाते हैं ना गाय बैलों के पैर, गाय बैलों के हैं, कुछ बकरी के, ये भी अपनी घटना हो जाती है। तो साच के पेड़ में कितनी बड़ी शक्ति है। और भी इसमें अनेक शक्तियां हैं, और भी आपको आजमाना है तो आजमा सकते हैं, लेकिन मैं मंच के माध्यम से नहीं बताऊंगा उस टोटका को, ठीक है? नहीं तो आप करने लगेंगे फिर ऐसे ही। इस प्रकार से वह हमारे साच पेड़ में भी बहुत बड़ी शक्ति थी पहले, और आज भी है, लेकिन मानने का अलग अलग विधि विधान है। इस प्रकार से जासूस तैयार हो गया, क्योंकि उसको तो पेंठाना देखना था, क्योंकि वहां के जो लोग थे वो पेंठाना को मानते थे, और जो आर विदेशी जब गांव में आते थे ना, इसी प्रकार से वो पेड़ चिल्ला देता था, साच का पेड़। इसलिए उन लोगों ने सोचा, आर विदेशियों ने, कि बोले सबसे पहले जो इनका देवठाना है इसको काटना चाहिए, नष्ट भ्रष्ट करना चाहिए, फिर कोई जगाने वाला नहीं रहेगा, तो फिर अपना काम तो बन जाएगा। ऐसा करके उन लोगों ने विचार किया और फिर जासूस को भेजाया था। तो जासूस अब वह शर्त को मंजूर कर लिया कि ठीक है बहन, बोले अब चलेंगे अपन लोग, बोले देवठाना देखने के लिए। लेकिन चालाक था वो चालाकी करने लगा। दिन के समय में क्या किया उसने, अपने घरों में राई होती है ना, राई के दाना, उसने क्या किया, जासूस ने काम करते करते घर के अंदर राई दाना टटोल लिया, एक झोली में रख लिया। पारो दीदी को नहीं बताया, एक झोली बना लिया और राई के दाना रख लिया साले को। अब पारो बेटी कहते चलो भैया चलें, बोले यदि आपको देखना है तो, बोले तो वो खुश होने लगा, चलो दीदी, बोले अब तो चलेंगे अपन लोग। लेकिन बोले अब मैं आपके आंखों में जो कपड़े की पट्टी बांध दूंगी और हाथ पकड़ के ले जाऊंगी, ऐसा करके पारो दीदी कह रही है। किससे? जासूस से। अब जासूस ने तो पहले ही चालाकी कर लिया, राई के दाना रख लिया बड़ी एक झोली में पीछे, पारो दीदी ने नहीं देख पाई। अब पट्टी बांधी पारो दीदी ने जासूस के आंखों में, और हाथ पकड़ करके फिर जाने लगे देवठाना की ओर, जहां पर साच का पेड़ था। अब जो जासूस था वह पीछे पीछे क्या कर रहा है, राई के दाना निकाल करके ऐसे पीछे पीछे गिराते जा रहा है, और पारो दीदी ने हाथ पकड़ ली और आगे आगे चली जा रही। अब इधर चालाक चुस्त को काम है भाई, है ना, राई के दाना पीछे पीछे गिराते जा रहा है और आगे चलते जा रही, पारो दीदी हाथ पकड़ ली है। और इसी प्रकार से उसने, जासूस ने, जहां पेड़ लगा था साच का पेड़, वहां तक राई के दाना बो दिया, चले जा रहा है बोते बोते, एक हाथ पकड़ ली है पारो दीदी ने, और साच के पेड़ के किनारे जाकर के, वहां जाकर के बढ़िया खड़ा हो गया। पारो भी खड़ी हो गई रात के समय, और वहां जाकर के बढ़िया फिर पट्टी खोल दिया। किसने? पारो ने जासूस के आंखों से पट्टी हटा दी, और बोले अब देख लो, बोले ये हमारे दादा यहीं पर पूजा करने के लिए आया करते थे, इसी पेड़ में, बोले। ऐसा करके पारो बिटिया ने कहा जासूस से। अब जासूस बढ़िया घूम घूम करके देख रहा ऊपर, ऐसा करके, बोले ये पेड़ है, बोले ऐसा करके रहा है। अब उसको तो वहां पर कोई मूर्ति उर्ति कुछ नहीं दिखी, सिर्फ साच का पेड़ भर दिखा।
तो वह जासूस कहता है दीदी से कि दीदी बोले आपके पिताजी यहीं आते थे बोले पूजा करने के लिए। तो हाँ बोले यहीं पर तो आते थे भैया बोले, लेकिन बोले दीदी यहाँ पर तो कोई मूर्ति है ना कुछ है ना फोटो है कुछ नहीं बोले। अरे पता नहीं लेकिन हमारे दादाजी यहीं पर आते थे बोले पूजा करने के लिए, ये हमारे राजा साहब का ये देवठाना है बोले, और हमारे पिताजी बोले यहाँ के पुजारी हैं बोले, इसलिए वो डेली यहीं पर आते थे बोले। ऐसा करके पारो बिटिया ने जासूस से कहा। अब जासूस ने बढ़िया घूम फिर फिर करके आसपास देखा पेड़ को, वहां पर कोई मूर्ति उर्ति कुछ नहीं दिखी, और इस प्रार्थना किया बढ़िया, और दोनों ने प्रार्थना की वहां पर। इसके बाद में पारो ने बोली जासूस से कि भैया देख लिया बोले, हाँ बोले देख लिया दीदी बोले। अब पारो कहती चलो चले घर बोले। फिर क्या करती है पारो, जासूस के आंखों में फिर पट्टी बांध देती है, क्योंकि रास्ता दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो पता चला कि बाद में आ जाएगा करके। लेकिन वो जासूस ने तो पहले ही अपना चतुराई कर लिया है ना, पहले अपने राई के दाना रास्ते में मोह दिया। अब जाते टाइम फिर पट्टी बंधवा लिया, और फिर हाथ पकड़ के पारो दीदी फिर वापिस हो गई अपने घर की ओर। अब जासूस तो कहने लगा चलो ठीक अपना काम तो हो गया सिद्ध बोले, ये इतना ही काम तो था बोले। ऐसा करके वो मन ही मन में बोल रहा, पारो को नहीं बोल रहा है, वो मन ही मन में विचार कर रहा। अब घर पहुंच जाते हैं, वहां जाकर के फिर पट्टी हटा देती है अपने पारो जासूस के आंखों से, और इसके बाद में फिर बढ़िया काम करने लगते हैं। और काम धंधा करने के बाद में अब जो राजा सबरसाय और झुन्नी भूमिका वो घर पे नहीं आए थे। जब पारो एवं जासूस घर पहुंच गए, और फिर उसके बाद में दूसरे दिन पर राजा एवं झुन्नी भूमिका उस घर में आ जाते हैं। अब आ जाते हैं, जब आ जाते हैं तो वह जो जासूस था वो कहता है पारो दीदी से कि पारो दीदी बोले बहन बोले अब मैंने सारा ये गोंडी भाषा भी सीख लिया बोलने के लिए, मैंने शिक्षा ग्रहण कर लिया बोले दीदी अब मैं कुछ दिन के लिए अपने घर जाऊंगा बोले, क्योंकि बहुत दिन हो गए। ऐसा करके वह जासूस उस बहन को कहता है। तो बहन कहती है ठीक है भैया आपकी इच्छा यदि जाना चाहते हो तो जा सकते हो। इस प्रकार से जासूस फिर वहां से जहां पर वो उनका डेरा था हिंद महासागर के किनारे, टेथिस सागर के किनारे, अब जासूस मन ही मन विचार करता है चलो अब तो ठीक है आपने देख लिए बोले थाना। अब जाते हैं कहां पर, जहां पर उनकी टोली थी, सब आर्य विदेशी वहां पर उसकी रास्ता देख रहे थे। किसकी? जासूस की, कि हमारा जो जासूस भेजाया हुआ है वो कब वापिस आएगा और कब हमारा काम सिद्ध होगा और कब हमारा ये काम जो है बनेगा। ऐसा करके विचार करते हैं। जब रास्ता देख रहे थे तो वह जासूस कुछ समय के बाद में वह टोली में पहुंच जाता है। जब पहुंचता है तो वहां पर सारे उनके जो संगी साथी थे सब रास्ता देख रहे थे। जैसे ही पहुंचा तो वो खुश होने लगे। कुछ लोग कहते हैं, शंका करते हैं कि देखा कि नहीं देखा पता नहीं, लेकिन जासूस तो खुश हो रहा था। अब वो जाते ही पूछने लगे कि भैया बोले क्या हो गया, बोले आपने देखा कि नहीं देखा बोले उनका। अब जासूस कहता रुको भाई थोड़ा बैठने ले दो, मुझे पानी पी लेने दो, कुछ सस्ता लेने दो, अभी मैं बताऊंगा ना बोले तुमको। इस प्रकार से वह जासूस कहता है उनके टोली में जाकर के, और फिर बताने लगा कि भैया बोले मैंने बोले उनका जो देवठाना है उसको देख लिया बोले, और मैंने बोले जाकर के वहां देखा तो वहां तो कुछ नहीं है बोले, वहां तो केवल बोले एक पेड़ लगा है बोले। अब पता नहीं कौन सा पेड़ है लेकिन पेड़ लगा है और उसी की पूजा करता है बोले वो राजा का जो भूमिका है झुन्नी भूमिका। तो वो कहते हैं ठीक है भैया एक काम करो बोले, आपने देखा है लेकिन आप वहां जाने के लिए बहकोगे तो नहीं बोले, क्योंकि बहुत भयानक जंगल था वहां पर। वो कहता नहीं बोले मैंने बोले पहले चतुराई कर लिया बोले। कौन सी बोले? अरे भैया बोले उन्हें एक झोली में
राई के दाना डाला बोले, और पारो दीदी ने बोले मेरे हाथ पकड़ करके आगे आगे ले गई और मेरी आंखों में पट्टी बांध दी थी। बोले मैंने बोले क्या काम किया, राई के दाने पीछे पीछे ऐसे बोते गया। बोले मैंने कहा कि जब पानी गिरेगा तो वो राई के दाने उग जाएंगे, उन्हीं राई के दानों के सहारे से हम लोग बोले जहां पर उनका देव ठाना है वहां पर पहुंच जाएंगे। बोले ऐसा करके जासूस बता रहा है आर टोली में जा करके। तो वो क्या करते हैं बोले भैया, बोले अब बारिश की इंतजार करो, बोले जब तक बारिश नहीं होगी तो वह राई के दाना उगेंगे नहीं। जब राई के दाना उगेंगे नहीं तो हम लोग वह देवठाना तक कैसे जाएंगे। ऐसा करके वह आर जासूस कह रहा है उन आर विदेशियों को टोली में जा करके। अब वो वर्षा का इंतजार करते हैं पानी का, जब तक पानी गिरेगा नहीं तो बोले राई के दाना उगेंगे नहीं। इस प्रकार से वह सारे आर विदेशी कुछ समय व्यतीत करते हैं सज्जनों, और जब आता है बारिश का समय तो पानी गिरा, पानी गिरने के बाद में 10, 15, 20 दिन के बाद में राई के दाना उग जाते हैं। जब उग जाते हैं तो कुछ समय के बाद हम फिर वो जब बड़े हो जाते हैं वो फूल भी जाते हैं। अब वो कहते हैं भैया सुनो, बोले आर विदेशी जासूस से कहते हैं भैया, बोले आप धर लो ना, बोले वो जहां पर उनका राजा सबरसाय का जो देवठाना है वहां रख लो ना। बोले आपने बोले रास्ता बना करके आए ना। बोले हाँ। बोले चलो ना, बोले अब तो पानी गिर गया, उग गए होगी राई के दाने। अब वो क्या करते हैं रात के समय फिर सब आर विदेशी जाते हैं कहां पर, जहां पर राजा का जो देवठाना था वहां जा रहे हैं, और बोले वो एक पेड़ है उसको काटने के लिए कुछ हथियार रख लो। बोले तो सब बढ़िया कुल्हाड़ी रख लेते हैं, कुछ अपने कुछ हथियार रख लेते हैं।